अमेरिका की एडवांस B-2 स्टेट बॉम्बर 37 घंटे उड़ान भरने के बाद अमेरिका से ईरान पर हमला करते हैं और वो 3 न्यूक्लियर जगहों पर अटैक होता है। ये अटैक होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर और मिडिल ईस्ट के ऊपर अब प्रेशर जमना शुरू हो गया है। हमले के 24 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप मीडिया पर आते हैं और आके बताते हैं कि हमने कुछ कर दिया है, ईरान के 3 न्यूक्लियर जगहों पर हमने ब्लास्ट कर दिया है, अब कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन ईरान पर बहुत कुछ हो जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के ऊपर बता रहे हैं। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. लेकिन दूसरी तरफ कुछ दिखने को और ही मिल रहा है। ईरान ज़्यादा से ज़्यादा इजराइल के ऊपर बॉम्ब गिरा रहा है और जो ईरान का ऑयल फैक्ट्री है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो भी बंद करके और भी ज़्यादा घातक रूप से ईरान इजराइल पर अटैक करने वाला है। और एक्सपर्ट का मानना है अब यूएस से चाइना से मदद मांग रहा है। तो आइए दोस्तों, आज के इस एपिसोड में देखेंगे ईरान, इजराइल और अमेरिका की वार की कंडीशन किस तरफ है और ये वार कितना दूर तक जा सकता है, वही हम आज चर्चा करेंगे। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत अमेरिका ने 125 एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किया है ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। इसमें शामिल थे B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, 4th 5th जनरेशन फाइटर और इसमें शामिल थे रिफ्यूलिंग टैंकर और भी बहुत सारे। और इसके साथ 75 प्रीसियस गाइडेड बॉम्ब इस्तेमाल किया गया था और इसमें एक सबसे ज्यादा जो खतरनाक है 14 GBU मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। तो हम आपको बता दें कि 1 GBU मतलब 30,000 पाउंड। तो आप सोच ही सकते हैं ये कितना खतरनाक बॉम्ब है। और इसके साथ अमेरिका ने ईरान के 3 इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक किया है और वो तीनों है फोर्ट, नातांज, इस्फहान। इन तीनों जगहों पर इजराइल पहले से ही अटैक किया हुआ था, लेकिन इजराइल ने पूरी तरह से उस जगह को मतलब एकदम ब्लास्ट नहीं कर पाया। उसीलिए इजराइल ने अमेरिका को बुलाया उस जगह को एकदम तबाह करने के लिए। ईरान का सबसे सिक्योर न्यूक्लियर फैसिलिटी फोर्दो जो पहाड़ों के नीचे मौजूद है और यहाँ यूरेनियम एनरिचमेंट का काम होता है और यहाँ पर अमेरिका ने सबसे ज्यादा बॉम्ब गिराया है। और फोर्दो को फोर्दो में जो टनल है उसको पूरा ध्वंस करने के लिए अमेरिका ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉम्ब गिराया है। और जिससे कि फोर्दो के जो इंटरनल जहाँ पर यूरेनियम का उत्पादन होता है वहाँ पर सीधा अटैक किया जाए। हमले के बाद जो सैटेलाइट इमेज देखने को मिल रहा है वहाँ पर तो दिख रहा है यहाँ पर ब्लू ग्रीन एश कलर हो चुका है। ये तो साफ है कि बॉम्ब यहाँ पर गिरा है, लेकिन ये अभी तक नहीं पता चला है कि जो फोर्दो के इंटरनल जहाँ पर यूरेनियम फैसिलिटी है वो अभी भी विनष्ट हुआ है कि नहीं, क्योंकि फोर्दो को उसीलिए सेफ जगह पर बनाए रखा है ईरान ने। IAEA का कहना है कि फोर्दो में जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो कितना डैमेज हुआ है और कितना सही है। और ये बात अभी पता चल चुका है कि अमेरिका ने जो बड़े बड़े GBU बनाया है और वो बना रहा है बोइंग कंपनी। तो बोइंग कंपनी आजकल तो फ्लाइट बना नहीं पा रहा है, तो इसीलिए अमेरिका की मिसाइल बना रही है। छोड़िए वो सब तो मजाक की बात है, लेकिन ये खबर एकदम सही है कि अटैक से पहले ईरान ने 400 kg यूरेनियम को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया है। और ये 400 kg इतना खतरनाक है कि वो 10 से 12 यूरेनियम बॉम्ब बनाने के लिए शामिल इतना बॉम्ब बना सकती है। तो आप सोच ही सकते हैं कि ईरान के पास अभी भी वो ताकत है। अमेरिका जितने भी अटैक करे या ना करे, अभी भी ईरान के पास बॉम्ब बनाने की शक्ति अभी भी है। अब बात करते हैं ईरान की दूसरे न्यूक्लियर फैसिलिटी, वो है नातांज। और यहाँ पर अबव ग्राउंड भी है और बिलो ग्राउंड भी है। अबव ग्राउंड की जो वहाँ पर जो यूरेनियम बनता था वो तो इजराइल ने नपेट दिया है और अमेरिका को बोला कि आप अंडरग्राउंड वाले को उड़ा दीजिए। लेकिन सैटेलाइट की इमेज के मुताबिक अबव ग्राउंड तो डैमेज हो चुका है, लेकिन अभी भी अंडरग्राउंड कितना डैमेज हुआ है वो अभी तक साफ नहीं पता लगी है। अब बात करते हैं ईरान के तीसरे न्यूक्लियर फैसिलिटी, वो है इस्फहान। वो पहले दूसरे की तरह यहाँ पर भी अटैक किया है अमेरिका ने, लेकिन यहाँ पर साफ नहीं है कि यहाँ पर भी कुछ पूरी तरह
ढंग से हुआ है या नहीं वो अभी तक साफ नहीं पता चल रहा है। लेकिन ईरान की स्ट्रेटेजी यही है कि सब न्यूक्लियर फैसिलिटी को मतलब जो जो चीज़ न्यूक्लियर बनाती है उसको तीनों जगह और भी बहुत सारे जगहों में बांट दो। लेकिन इस बारे में कोई गिला शिकवा नहीं किया जा सकता है कि ईरान के ऊपर झटका नहीं लगा है। ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटी को ढंग से हो चुका है, लेकिन ये क्या 100% हुआ है? ये बिल्कुल भी नहीं है। इसका सबूत है कि अमेरिका की अटैक के 24 घंटे बाद ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये क्या बोल रहा है, आप खुद ही सुन लीजिए। The strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. We've got in, we've done the job of setting their nuclear program back. We're going to now work to permanently dismantle that अरे भाई, इतना सारे बॉम्ब गिराने के बाद भी अगर ईरान को कुछ नहीं हुआ तो आप इतने सारे बॉम्ब क्यों गिरा रहे थे? क्यों बेकार पैसा का नष्ट कर रहे थे? आप खुद ही बता दीजिए। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि अमेरिका के पास और भी बॉम्ब है ही नहीं। अमेरिका के पास बहुत सारे मिसाइलें बॉम्ब है, लेकिन यहाँ पर ट्रंप की दिक्कतें धीरे धीरे और भी बढ़ रहा है, क्योंकि एक आर्टिकल के मुताबिक चाइना और रशिया के प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप मतलब अमेरिका को डायरेक्ट बोला है कि वो ईरान के साथ जो काम कर रहा है वो इलीगल है, और यहाँ पर चाइना और जो रशिया है वो ईरान के सपोर्ट की तरफ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की एक खासियत ये है कि इसके पास एक बहुत बड़ा मेगा फैन है मतलब अमेरिका में बहुत सारा फैन है जिसको मेगा बेस फैन बोला जाता है। वो डोनाल्ड ट्रंप को इतना मानता है कि वो जो बोल दिया वो सही है, बाकी दुनिया क्या बोल रहा है, दुनिया बेकार है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये देखने को मिल रहा है कि ट्रंप अपने मेगा सपोर्टर से खुद ही गाली खा रहा है। दरअसल हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप के जो मेगा सपोर्टर थे वो ट्रंप को इतना मानते थे क्योंकि उनके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप पीस मेकर है, मतलब जो शांति से सबको कंट्रोल कर सके और युद्ध मतलब जितना वार हो रहा है वो से दूर रहे। लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद ही घुस के वार में घुस रहा है, तो इसीलिए उनके जो मेगा सपोर्टर है वो अभी डोनाल्ड ट्रंप को गाली दे रहे हैं और उनकी फैन फॉलोअर अभी भी बहुत ज़्यादा कम हो रहा है उनके देश में ही। लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक झटका डोनाल्ड ट्रंप के फॉलोअर को तभी लगा जब उनको पता चला कि यूएसए का फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नहीं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इजराइल है, क्योंकि यहाँ का जो राष्ट्रपति नेतन्याहू जो बोलते हैं वो ही हो रहा है अमेरिका में, और डोनाल्ड ट्रंप सब बात सुन रहे हैं नेतन्याहू की। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा फैन ने कुछ बोला है, तो आप ये वीडियोस देख लीजिए। Last week on Thursday, they held a vote in the Knesset, and Netanyahu only won by 2 votes because the polling is showing that if an election was held today, he would lose. And then Friday, Israel attacked Iran. That's why the bombs are falling, and it seems very political. दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया और इजराइल की बात एकदम सुना, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की जो फैन है वो किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एकदम गुस्से में है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ, और ये वार कितनी दिन तक होता है क्या सिर्फ आपको अपडेट यहाँ पर मिलते रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।